दिवाकर आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम अपनी प्रश्नावली जो मैथ चल रही थी, प्रश्नावली 7वीं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण चल रही है, उसके अंदर मैंने जो परसों वाली क्लास ली थी उसके अंदर सारणी बताया था। और सारणी के अलावा हमने जो सर्व समीकरण बनती है साइन थीटा कोस थीटा वाली, सेक थीटा कोट थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा, और उस सारणी को बताया था। उससे आगे हमने 3 एग्जाम्पल भी किए थे और आज इसका चौथा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, ये जो 3 एग्जाम्पल करवाए हैं उसी हिसाब से चौथा, पांचवा और छठवां एग्जाम्पल है। आप इसको आराम से मिला लेना, किताब के अंदर दे रखे हैं। मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूँ, उसके बाद में आपको स्वयं सोल्व करना है। तो जो चौथा एग्जाम्पल है उसके अंदर दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा, इसमें अंडरवुड में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, यानी ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है RHS है। हम इस LHS को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, RHS प्राप्त होगा। जब ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का कोई भी हो तो उसके अंश व हर के अंदर में क्या करना है, इस संख्या की विपरीत से गुणा करना है। तो अंश व हर में क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा का गुणा करेंगे। जब हम 1 प्लस कोस थीटा का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ऊपर 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी कौन सा सूत्र बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब ये हमारे पास ये मान आएगा तो फिर हम क्या करेंगे इसको, अब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसा कैसे चल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अंडरवुड से जब हम बाहर निकालेंगे इसको, तो जब अंडरवुड से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा। और इसको ये भी स्क्वायर है यहाँ पर, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है और प्लस का चिन्ह है, और ये क्या होता है, तो कोस थीटा है, ये कोस अपॉन साइन। यानी कुल मिला के इस आप आराम से सवाल को पढ़ लेना, उसमें ये दिया, मैंने हिंट दे दिया, एक बार आपको इसको सॉल्व करके देखना है। यदि फिर भी आपकी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं कल अगली क्लास के अंदर इसको वापस सॉल्व करवा दूंगा। बाकी मैंने अभी करवा दिया है, इसमें कोई खास नहीं है। इससे तो अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि, तो 5वां अपना प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन हो गया। जो अपना अगला 5वां क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसके अंदर भी क्या करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है। तो सेक का हमको मालूम है, सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस टेन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी सेक का उल्टा, यानी सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और साइन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। जब हम इसको एक चीज से लिख दिया और हमें क्या दे रखा है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोस थीटा क्या आ गया, कॉमन आ गया, कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का, दोनों का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इसके अंदर जो कोस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र बना है, कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा जो हमारी सर्व समीकरण आई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो अब हमें क्या करना है, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अब 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस
स्क्वायर एक सूत्र हमने पढ़ा है, बार बार हम देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसके अंदर जब हम मान आएगा हमारे पास तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके पास जो लेके आए थे यानी ऊपर नीचे हमें दोनों संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है। तो इसके अंदर जो मान दे रखे हैं उस मान को आराम से सोल्व कर लेगा। इसी सूत्र के बेस इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। इससे अगले सवाल करते हैं जो अपना छठा क्वेश्चन है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। यानी हमें ये एलएचएस लेना है, इसको मैं सोल्व करवा रहा हूं। एलएचएस लेना है, एलएचएस है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हमें ये याद करना है। तो जब हमने एलएचएस ले लिया तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें आरएचएस मिलेगा। तो जब एलएचएस ले लिया है तो क्या करते हैं हम इसको हमें क्या करना है, पहले तो लेना है ये 1 प्लस कोस थीटा है, ये 1 माइनस कोस थीटा है, और इन दोनों का हम क्या लेते हैं, लसाअ पे लेते हैं। क्या लेते हैं, लसाअ पे लेते हैं। जब इसका हम लसाअ करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है सिर्फ साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा सिर्फ साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा है। हम इसका लसाअ लेंगे साइन थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। साइन थीटा बटा कोस ऑफ थीटा, तो साइन थीटा इसके लिए 1 प्लस कोस थीटा है, तो क्या करेंगे साइन से गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर हो गया है तो हमें क्या करना है, इसके होल स्क्वायर को खोलना है। क्या होगा, नीचे क्या रखा है साइन थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका सूत्र क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र मैंने बता दिया था जब हमने क्लास शुरू की थी, निर्देशांक ज्यामिति में भी आ गया था। तो 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। ये हमारे पास सूत्र बना है। अब इस सूत्र को जब हम आगे सोल्व करते हैं, इस सूत्र को जब हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, हम इसको लिखते हैं 1 आगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस ऑफ थीटा। नीचे है साइन थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस क्या हो गया कोस थीटा। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, एक बार वापस देख लो। तो साइन थीटा हमारा एलएचएस मान दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और हमें इसका मान याद करना है 2 कोसेक थीटा। तो हमने एलएचएस लिया, साइन इन दोनों का लसाअ लिया, तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा आ गया, और इसको 1 गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। इसका हमने होल स्क्वायर खोला है 1 प्लस कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और फिर आगे क्या किया, इस 1 को और इसको आगे लेके आए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये चीज क्या बनती है, एक बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास 1 है, इन दोनों का मान भी 1 आ गया, प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसके शॉर्ट में बात अब इसके आगे देखो, इसको हमारे पास ये मान आ गया, ये मान आ गया हमारे पास 2 1 और 1 2 प्लस 2 कोस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा, और क्या है 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। जब हम इसको सोल्व करते हैं इसमें से क्या आ सकते हैं, 2 बाहर ले
इस पूरे पोर्शन में से 2 बार लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है 1 प्लस यहाँ क्या बचता है cos ऑफ थीटा अपॉन नीचे क्या है sin थीटा और 1 प्लस cos ऑफ थीटा। 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 2 बटा sin थीटा। क्या बचा हमारे पास 2 बटा sin थीटा और 2 बटा sin थीटा का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 बटा sin थीटा और 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। इसका आंसर क्या है 2 कोसेक थीटा और ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था RHS। यानी हमने क्या किया इसको 1 और 1 2 किया और ये 2 cos थीटा पढ़ा है पहले भी, तो 2 प्लस 2 cos थीटा बटा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा है, तो इस 2 को कॉमन लिया तो 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा यहाँ से 1 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया cos थीटा बच गया अपॉन के अंदर sin थीटा 1 प्लस cos थीटा है, तो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल आउट है तो 2 अपॉन sin थीटा बच गया। 1 अपॉन sin थीटा को हम कोसेक थीटा लिखते हैं तो 2 कोसेक थीटा हमारा आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अपना अगला सवाल है एग्जांपल 7 सिद्ध करो कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या निकालना है tan थीटा। ये जो सवाल है उसी के समान 9वां सवाल है, एग्जांपल जो 9 है वो आपको करना है। ये मैं बता रहा हूँ LHS लेना है हमें sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें से हमें sin थीटा कॉमन लेना है और इसमें से हमें क्या लेंगे हमें cos थीटा कॉमन लेंगे। जब इसमें से हमने sin थीटा कॉमन लिया तो sin थीटा क्या बचा है यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से हमने लिया cos थीटा कॉमन तो यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके अंदर आगे देखो हमने कॉमन ले लिया दोनों तरफ तो sin थीटा अब 1 है, 1 का एक सूत्र आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ यदि इसको करते हैं तो इससे क्या यानी ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है तो दोनों तरफ ये मान रख देते हैं, इससे क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा रखा हुआ है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस एक का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जब हम इसको सोल्व करते हैं sin थीटा cos थीटा हमेशा का हमेशा ही रहेगा sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा में से एक sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा। क्या बचा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 में से एक गया एक ही बचा है रीजेन 2 cos स्क्वायर थीटा में से क्या होगा ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये यहाँ से ये तो हो जाएगा माइनस का और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। 2 cos स्क्वायर थीटा में से कितना गया 1 cos स्क्वायर थीटा गया, जब 2 में से 1 जाता है क्या बचता है cos स्क्वायर थीटा बचता है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे दोनों समान है कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार और हमारे पास में क्या बच गया हमारे पास बच गया sin थीटा अपॉन cos थीटा तो जिसका मान क्या होता है हमेशा tan थीटा और ये हमें RHS क्या करना था याद करना था। एक बार वापस देखो किसने देखा सिद्ध करो कि sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर में tan थीटा याद करना है। जब हम इस LHS लेंगे तो sin थीटा माइनस 2 इसमें से हमने क्या लिया इसमें भी sin है इसमें भी sin है, हमने sin है कॉमन ले लिया क्योंकि इसकी 3 घात है लेकिन इसकी मिनिमम कितनी घात है 1 घात है और जितनी मिनिमम घात होती है उसको आगे हम क्या लेते हैं उसको कॉमन लेते हैं। ये नहीं है कि अधिक वाली घात से हमने 3 घात sin क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी sin नहीं बचेगा।
इसको कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और नीचे कोस को कॉमन लिया तो 2 कोस स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 बच गया। और 1 की जगह हमने क्या लिखा है, ये सूत्र लिखा है जो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक की जगह आएगा, तो इसका बैलेंस ही है, जो मान है वो क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें साइन और ये 2 साइन है, तो इस साइन में से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 2 कोस में से एक कोस जाएगा, क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों समान है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अपना जो अगला सवाल है, एग्जांपल नंबर 8 है, सिद्ध करो कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए या कोस ए। यानी जो ये हम एलएचएस लेंगे उसे हमें आरएचएस क्या करना है, प्राप्त करना है। पहले एलएचएस है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए बटा सेक ए का क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। जब हम इसको सोल्व करते हैं, यानी कि क्या आ गया, ये आ गया कोस ए प्लस अब आ गया, तो ये इसका गुना हो जाएगा, तो कोस ए प्लस 1 बटा में इसमें क्या है 1 अपॉन कोस ए। अब 1 अपॉन कोस ए से 1 अपॉन कोस ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार आगे देख लो कैसे होगा, तो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए इंटू कोस ए अपॉन ए, यानी ये क्या होगा, वज्र गुणन होगा, तो वज्र गुणन होगा तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास, कोस ए प्लस 1 अपॉन में 1। अब हमारे पास ये हमें आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर आना क्या करें, कोस ए प्लस 1 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस ए से क्या करना है, अंश है हर को गुणा करना है। क्या करना है, अंश व हर को गुणा करना है। जब हम अंश व हर को गुणा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। जब हम अंश व हर को, इसमें कुछ नहीं किया अभी मैंने, 1 प्लस सेक ए को हमने किसमें कन्वर्ट किया, 1 अपॉन कोस ए में किया है। इस सेक को 1 अपॉन कोस ए में, फिर हमने क्या किया, जो कोस ए उसका लसागु लिया, तो क्या हो गया, ये वज्र गुणन हो गया, तो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए बटा 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 बच गया। अब हमें क्या करना है, 1 माइनस कोस ए से अंश व हर में गुणा करना है। स्क्रीनशॉट लो बात। जब हम इसको इससे गुणा करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, ये है 1 प्लस कोस ए, और ये है 1 इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए से गुणा किया हमने, तो हमारे पास क्या आया, 1 प्लस कोस ए गुणा के अंदर 1 माइनस कोस ए अपॉन में 1 से गुणा करो, 1 आएगा 1 माइनस कोस ए। अब 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए सूत्र सबसे पहले बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और क्या आ गया, ए माइनस बी। तो इसका ये सूत्र क्या बन जाएगा, क्या बनेगा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का स्क्वायर अपॉन में क्या 1 माइनस कोस ए, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस कोस ए। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 का 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या बच गया 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन। कौन सा सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें क्या याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये है 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसलिए हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या रखा हुआ है 1 माइनस कोस ए। थीटा की जगह हमने क्या लिया ए, और ये हमारा क्या आया आरएचएस आया। क्या आया है आरएचएस, उतना कर लिया। उसके बाद वापस देखो एक बार 1 प्लस कोस ए, इसको हमने अंश हर में 1 माइनस कोस ए से क्या करना है, दोनों तरफ गुणा करना है। जब हमने गुणा किया तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए दोनों गुणा में आ गए, और नीचे क्या रह गया 1 माइनस कोस ए। ये
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कोस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी LHS बराबर क्या आ गया हमारा, RHS आ गया। स्क्रीनशॉट लो एक बार। अगला जो 9वां क्वेश्चन है वो उदाहरण आपको ही करना है, 10वां बता रहा हूँ सीधा। और 9वां उदाहरण में यदि कोई मिस्टेक हो, समझ में नहीं आया हो, आंसर नहीं आ रहे हो, तो आप कल कमेंट करके मुझसे वापस से पूछ सकते हो। अपना अगला उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हमें एक तो p का मान दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा, और एक q का मान दे रखा है sec थीटा प्लस cosec थीटा। हो तो सिद्ध कीजिए कि q कोष्टक p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, यानी ये पर LHS है, RHS का हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS लेंगे q p स्क्वायर माइनस 1, और LHS में जो हमारा मान है उस मान को हमें पुटअप करना है, उस मान को हमें क्या करना है, पुटअप करना है। तो q का मान क्या दे रखा है, sec थीटा प्लस cosec थीटा, कोष्टक p का मान दे रखा है sin थीटा प्लस cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1। स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, प्लस cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का क्या करना है, होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, और हमारे पास माइनस का एक रखा हुआ है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको लेस पर लेना है, क्या लिया हमने, sin थीटा cos थीटा हमने क्या ले लिया, लेस पर ले लिया, ये क्या बन जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या बन गया, sin थीटा प्लस cos थीटा। इनटू के अंदर हमें क्या देखना है, इनटू के अंदर जो मान दे रखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 1, यानी इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसका हमने 1 लिख लिया, प्लस 2 sin थीटा डॉट cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो मान आ रहा है अभी तक क्या आ रहा है, sin थीटा प्लस cos ऑफ थीटा अपॉन sin थीटा cos ऑफ थीटा, इनटू के अंदर मान आ रहा है 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। ये नीचे sin थीटा डॉट cos थीटा 1 है, और ये क्या है, 2 है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो मान बचता है वो क्या बचता है, 2 गुणा sin थीटा प्लस cos ऑफ थीटा। और ये मान किसके बराबर है, ये तो 2 की जगह 2 आ गए, और sin थीटा प्लस cos थीटा को हम क्या ले सकते हैं, p लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, RHS है। ये हमें क्या याद रखना था कि 2p आएगा। इस सवाल में एक बार वापस देखो, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान p दे रखा है, शॉर्ट में p का मान ये दे रखा है, और q का मान sec थीटा cosec थीटा दे रखा है। सिद्ध करना है q p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, यानी ये मान हम रखते हैं तो ये मान आना चाहिए। तो q लिया हमने, यानी LHS लिया q कोष्टक p स्क्वायर माइनस 1, q का मान sec थीटा प्लस cosec थीटा है, और p स्क्वायर का मान है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। sec थीटा को 1 अपॉन cos लिखते हैं, और cosec को 1 अपॉन sin लिखते हैं, और sin थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और इसका LHS ले लिया sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा ऊपर क्या आ जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा आ जाएगा। जब ये मान आ गया हमारे पास, तो हमने क्या किया, इस मान को sin थीटा प्लस cos थीटा है बटा sin थीटा डॉट cos थीटा है, इस sin थीटा 2 sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पर 2 बच गया, और 2 इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और ये किसका मान है हमारे, ये हमारे p का मान है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2p। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अपना अगला सवाल है,
11 नंबर उदाहरण है। सिद्ध करो कि cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1 बराबर 1 प्लस cos a बटा sin a। ये हमें सिद्ध करना है। हम पहले एलएचएस लेते हैं। cot a प्लस cosec a माइनस 1 cot a माइनस cosec a प्लस 1। जब हम इसको क्या करेंगे, cot a प्लस cosec a माइनस जो 1 है, जो हमारे पास माइनस 1 है उसकी जगह हम मान रखते हैं। हमने कल एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, जो सर्व समीकरण थी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम a की जगह ये मान रख सकते हैं कि इसका मान क्या आएगा, ये क्या आएगा, तो cot a प्लस cosec a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन के अंदर क्या दे रखा है, cot a माइनस cosec a प्लस 1। यानी जो cot a प्लस cosec a माइनस 1 है, तो हमने cot a प्लस cosec a ले लिया और माइनस 1 की जगह तो हमारे पास मान था, यानी 1 का मान क्या आएगा, किसके रूप में लेना है, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी आ सकता है, लेकिन हमें किसके रूप में लेना है, हमारा cot और cosec के रूप में चल रहा है। तो हमें कौन सी सर्व समीकरण देखनी है, cosec और cot वाली, यानी तीसरी सर्व समीकरण में देखनी है। इस समीकरण के अंदर हमने क्या किया, इसका मान 1 का मान रख दिया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो और क्या नीचे दे रखा है, cot a माइनस cosec a प्लस 1 दे रखा है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक सूत्र बनता है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। इसका बनता है a प्लस b और a माइनस b। जब हम इस सूत्र को खोलते हैं तो क्या करते हैं, देखो cot a प्लस cosec a ऐसा कैसा रहेगा, माइनस का चिन्ह है, इसको लिखेंगे एक बार, cosec a प्लस cot a, और एक बार इसको लिखेंगे cosec a माइनस cot a। सो दो बार बोल दिया, a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। इसको हमने शॉर्ट रूप कर दिया, a प्लस b और a माइनस b। नीचे में दे रखा है cot a माइनस cosec a प्लस 1। इसके शॉर्ट लो एक बार इसका, हमने इसको ज्यादा कुछ नहीं किया अभी, एक बार वापस देख लो, cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a को वैसा का वैसा रखा हुआ है। उसके बाद में हमने जो एक था उसकी एक सरल समीकरण लिखी है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको हमने फुल रूप कर दिया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b a माइनस b। ये हो गया a प्लस b और ये हो गया a माइनस b। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से हमने cos a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a क्या ले लें, कॉमन ले लें, cot a प्लस cosec a हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हैं, ये तो क्या हो गया, 1 माइनस, ये कॉमन में आ गया तो ये क्या रह गया, cosec a माइनस cot a, यानी ये माइनस का चिन्ह है, ये यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और ये माइनस का चिन्ह रहेगा। नीचे क्या है, cot a माइनस cosec a प्लस 1 है, cot a प्लस cosec a, ये सब ऐसा रहेगा, cot a प्लस cosec a। इसका जब हम इस चिन्ह को चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस cosec a प्लस क्या आया, cot a। नीचे क्या दे रखा है, cot a माइनस cosec a प्लस 1। यानी इधर देखो एक बार बोर्ड पर, सब कॉपी किताब साइड में रखो, कि cot a प्लस cosec a हमने क्या लिया, कॉमन लिया था यहाँ से। तो हमारे पास जो पहली वाली स्टेप में क्या बचा, 1 बचा है, और ये स्टेप में से ये तो कैंसिल आउट हो गया, कॉमन आ गया, और ये रह गया cosec a माइनस cot a। जब हम इस माइनस के चिन्ह को बोलते हैं, इस ब्रैकेट को बोलते हैं, तो cot a प्लस cosec a ऐसा वैसा रहेगा, और 1 माइनस, जब इस
ब्रैकेट को हटाया तो ये संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की, और ये माइनस की किसकी हो जाएगी प्लस की। हमारे पास जैसे कोट प्लस का है, कोसेक माइनस का और एक स्क्वायर प्लस का है, ये एक प्लस का है, ये माइनस का और ये प्लस का है, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आया कोट ए प्लस कोसेक ए, और कोट ए प्लस कोसेक ए क्या होता है हमारे पास, तो कोट ए प्लस क्या होता है हमारे पास कोसेक ए बचा। इसका जो हमें मान निकालना है, इसका जो मान क्या होगा, अब हम कोसेक ए या कोट ए कुछ भी है उसको मानते हैं, आप इसको कोसेक ए कोट ए भी कर सकते हो। तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन, या कोट को क्या लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन या कोस ए अपॉन साइन ए। थीटा में दे रखो थीटा में, और ए में दे रखो ए में, या बी में दे रखो तो बी में, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए। नीचे दोनों तरफ क्या कॉमन आया, साइन ए हमारा कॉमन आ गया, तो ऊपर हमें क्या बच गया, ऊपर हमारे पास बच गया 1 प्लस कोस ए। चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे जो बच रहा है साइन ए प्लस अब आ गया क्या बचा कोस ए प्लस 1। बात एक ये, और ये हमारा क्या था आरएचएस, यानी हमें जो आरएचएस प्राप्त करना था कोट ए प्लस कोसेक ए, 1 माइनस को इससे कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा कोट ए और कोसेक ए। कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बचा साइन ए, कोट टेन का उल्टा होता है, टेन का साइन बटा कोस होता है, तो कोट कितना हो जाएगा कोस बटा साइन हो जाएगा। कोस ए को हम 1 अपॉन साइन ए, जब साइन ए हमने लेस में लिया तो क्या बचा कोस ए प्लस 1, और 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए, हमारा क्या था आरएचएस से प्राप्त करना था। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो कमेंट जरूर करें, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। एक उदाहरण और है आज, वो अभी क्लियर करवाते हैं। अपना जो लास्ट उदाहरण है ये एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए। यानी इसमें एलएचएस, ये भी एलएचएस है, ये भी एलएचएस है, और ये क्या है आरएचएस। पहले ये एलएचएस लेंगे एक नंबर वाला, तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद में दूसरा नंबर वाला लेंगे तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए। यदि इन तीनों के मान सेम आ रहे हैं तो ही हमारा ये आंसर सिद्ध होगा या क्वेश्चन सिद्ध होगा। तो पहले एलएचएस लेते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये जो सूत्र है इसमें हमने कल जो पढ़े थे, क्या पढ़ी थी, जो सर्व समीकरण पढ़ी थी, उन सर्व समीकरणों के अंदर इनके मान दे के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमेशा सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कल मैंने जो सर्व समीकरण बताई थी उन्हीं के अंदर ये दोनों सर्व समीकरण 2 नंबर और 3 नंबर की थी, और जो पहली सर्व समीकरण थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का। अब इसको आगे से हम हल करते हैं तो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक ए अपॉन कोसेक ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इनके ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब सेक का क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, और जो कोसेक है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन। हमें क्या करना होता है, जो सिद्ध करना होता है उसके अंदर चाहे कैसे करो, हमें टेन स्क्वायर ए लेके आना है। क्या लेके आना है टेन स्क्वायर ए लेके आना है। तो हमें इनको धीरे धीरे किसके पदों में कन्वर्ट करना है, टेन के पदों में। हमने टेन को किसमें किया सेक के पदों में कन्वर्ट किया, सेक को वापस में कोस और साइन में करना है, और कोस और साइन से किसमें हो जाएगा टेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या लगाया हुआ है स्क्वायर लगाया हुआ है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों पर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, और ऊपर आ गया साइन ए अपॉन नीचे क्या आ गया कोस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कोस ए कितना होता है टेन ए का होल स्क्वायर, और इसे ही हम क्या बोलते हैं टेन स्क्वायर ए, और हमारा आरएचएस प्राप्त हो गया। पहले से हमारा जो आरएचएस प्राप्त था, यानी हमने ये लिया और ये इसका मान है आ गया। एक बार वापस देखो, हमने एलएचएस लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट
स्क्वायर ए, हमने इसको तोड़ना शुरू किया तो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो सर्व समीका थी उसको किस में कन्वर्ट किया हमने, सेक स्क्वायर, यानी इसके मान किसके बराबर है, तो सर्व समीका मैं आपको बता रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर किसके बराबर थी, कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक को हमने क्या किया, सेक ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर कर दिया। तो हम होल स्क्वायर करते हैं तो भी इसका स्क्वायर होता है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, और जो कोसेक है उसको हम 1 अपॉन साइन लिखते हैं। 1 अपॉन कोस और 1 अपॉन साइन को जब वज्र गुणन विधि से करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, साइन ए अपॉन कोस ए, और हमारे पास क्या पड़ा है, इसका होल स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, हमेशा टेन ए होता है, और टेन ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए आर। इसके शॉर्ट में एक बार इसका इससे जो अगला है हमने इसको इसे हमने सोल्व कर लिया। ये लेते हैं 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए ज्ञात करना है। तो 1 माइनस टेन ए, हम टेन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन, क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए बटा के अंदर 1 माइनस कोट को क्या लिखते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और इनके क्या लगा हुआ है, अभी स्क्वायर लगा हुआ है। और हम क्या करेंगे, कोस ए को इसमें कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, कोस ए का लसागु लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए। इसके अंदर किसको लेते हैं हम, साइन ए को लसागु लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। अब इन सभी का क्या लगा हुआ है, अभी होल स्क्वायर, इन सभी का क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब इसको होल स्क्वायर है, अब हम इसको क्या करते हैं, उसी विधि से करते हैं। ऊपर है कोस ए माइनस साइन ए बटा क्या दे रखा है, कोस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस क्या आ गया, कोस ए। ये हमारे पास जो मान आ गए। अब ये कोस ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कोस ए है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें एक माइनस बाहर ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस बाहर लिया, ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए। जब इसको माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन कोस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। अब ये क्या हो गया, साइन ए माइनस कोस ए, ये भी साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए। अभी इनके क्या चल रहा है, दोनों के होल स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है, ध्यान रखना, इसके सभी के क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, इसके भी क्या चलेगा, होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है। तो साइन ए माइनस कोस ए क्या होता है, माइनस का टेन ए, और इसका क्या चल रहा है, अभी होल स्क्वायर चल रहा है। तो माइनस की किसी भी संख्या हो, चाहे माइनस की 1 हो, चाहे माइनस की 2 हो, चाहे माइनस की 3 हो, यदि ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगी, 1 4 और 9, यानी प्लस में हो जाएगी। तो 10 का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमें RHS प्राप्त हुआ। इसको वापस देखो एक बार, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर दे रखा है। तो हम इसको 1 माइनस टेन को किसमें तोड़ सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए के अंदर, कोट को किसमें तोड़ सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए के अंदर। अब इसमें कोस लसागु लिया, उसमें साइन नाम लसागु लिया, तो कोस लसागु लेते कोस ए माइनस साइन ए, और साइन ए माइनस कोस ए बटा क्या आ गया हमारे पास, साइन ए आ गया। अब इसको हमने वज्र गुणन विधि किया, तो कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए इंटू ये साइन ऊपर चला जाएगा, और ये जो कोस, ये जो साइन ए माइनस कोस है वो क्या आ गया नीचे। और इन दोनों को सेम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया, इसमें से माइनस के चिन्ह को कॉमन लिया। माइनस के चिन्ह को जब हमने कॉमन लिया तो माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। तो साइन ए माइनस कोस ए बटा कोस ए, साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस ए, दोनों सेम हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और क्या बच गया, माइनस का साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर, और माइनस का, माइनस को एक बार छोड़ दो, अब साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, हमारा टेन ए होता है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो वैसे ही लगा रहेगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा रहेगा, और माइनस का कोई भी चीज में स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, प्लस की संख्या ही आती है। यदि इसमें किसी आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करें,
अब हम कल अगली प्रश्नावली है 7.1, उसको क्लियर कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप जब भी आते हो, अगली क्लास मेरा वीडियो आता है, उससे पहले आज शाम को जाने ये करने के बाद में आप उस प्रश्नावली को पूरी एक बार 7.1, इतनी हार्ड प्रश्नावली है, उसको एक बार मिलाओ। जो मैंने उदाहरण यहाँ पर करवाए हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको एक बार जरूर करना। उसके बाद में मैं कल आपको ये प्रश्नावली करवा दूंगा। ओके।